हिंदू धर्म में जानकी अष्टमी को विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। माता जानकी देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। पृथ्वी के गर्भ से अवतरित हुई थीं। राजा जनक की पुत्री बचपन से ही अति शक्तियाँ उनके अंदर समाहित थीं। खेल खेल में माता सीता भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य धनुष उठाकर यहाँ वहाँ करती रहती थीं। यह वही धनुष था जिसको रावण जैसा महाबलशाली योद्धा डिगा भी नहीं पाया था। ऐसी शक्तिशाली लक्ष्मी रूपा रूपवान भगवान श्री राम की अर्धांगिनी देवी सीता का अवतरण अष्टमी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन माता सीता इस धरा पर अवतरित हुई थीं। सीता अष्टमी का दिन अत्यंत ही पावन और शुभ दिन है। हिंदू धर्म में इस दिन माता सीता की आराधना और स्तुति करने से अत्यंत पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। खासकर कुंवारी लड़कियां इस दिन विशेष अनुष्ठान के साथ उपवास रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि सीता अष्टमी पर पूजन करने से भगवान राम जैसा रूपवान और तेज आभावान पुरुष तप करने वाली कन्याओं को प्राप्त होता है। महिलाएं करती हैं सुख समृद्धि के लिए देवी सीता की पूजा। कब मनाई जाती है सीता अष्टमी? सीता अष्टमी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। सीता अष्टमी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता सीता इस धरा पर अवतरित हुई थीं। खेतों में काम करते समय राजा जनक को बेटी के रूप में मिली थी माता सीता। तब से इसी दिन जानकी अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष कुछ स्थानों पर 30 मार्च को और कुछ स्थानों पर 4 मार्च को माता सीता जन्म दिवस, जानकी जयंती या यूँ कह लीजिए कि सीता प्रकटोत्सव जयंती मनाई जाएगी। उस दिन माता सीता की संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आराधना और स्तुति की जाती है। क्या होती है माता सीता की पूजा? सीता जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। माता सीता भगवान राम की पत्नी है। रावण द्वारा माता सीता का अपहरण किया गया, किंतु माता सीता इतनी तेजस्वी थीं कि उनकी परछाई को भी रावण छू नहीं पाया। जिस धनुष को उठाने में अच्छे अच्छे बलशाली योद्धाओं सहित राक्षस राज रावण विफल हो गया था, उस शिव जी के दिव्य धनुष को सीता जी यूं ही उठा लिया करती थी। अग्नि जैसी पवित्र और पतिव्रता देवी के रूप में होती है पूजा। सीता अष्टमी पर कैसे करें पूजन? सीता अष्टमी का दिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। सीता अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर महिलाएं घर में या मंदिर में जाकर श्री सीता राम भगवान के दर्शन करती हैं। माता सीता और भगवान राम को प्रणाम करते हुए व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। पूजा अर्चना शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य भगवान गणपति जी और माता दुर्गा जी की पूजा अर्चना भी करने की मान्यता है। माता सीता के समक्ष पीले फूल, पीले वस्त्र और श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं महिलाएं। इसके बाद भोग में पीली चीज़ों को चढ़ाया जाता है। फिर माता सीता की आरती की जाती है। गुड़ से बने व्यंजनों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही इनका दान करना भी शुभ माना जाता है। शाम के वक्त पूजा करने के बाद महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। गुड़ से बने इन्हीं व्यंजनों से अपना व्रत खोलती हैं महिलाएं।